अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ मुमताज़ अली और आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लाया हूँ। और आज जिस टॉपिक पर मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा वो ये है कि आपको पता है कि चाइना और भारत के दरमियान तलुकात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं। जो उनके सरहद जो LAC है यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। और वहाँ पर 15 तारीख को मतलब सोमवार और मंगल की दरमियानी शब को खूनी झड़प हुई है। तो उसमें चीनी फौजियों का जारहाना रवैया है। भारतीय फौजी दरियाए गलवान पर जो है वो छलांगे लगाने पर मजबूर होते हैं। उसमें आगे तक जो तफसीलात हैं जो मुझे पता चली हैं उसमें यह है कि भारत की सिर्फ गिदड़ भक्तियाँ ही नहीं बल्कि भारतीय फौजी भी किसी गिदड़ से कम नहीं। तो ये कहना गलत ना होगा कि भारतीय फौजी सिर्फ घर के शेर हैं। और ये शेर भी फिल्मों में की हद तक हकीकत में तो शेर है, लेकिन लड़ाई में जो है वो बिल्कुल काजी शेर जैसी है। भारतीय फौजी पर चीनियों ने ऐसे हमला किया है कि खबरें आम है कि पीर और मंगल की दरमियानी शब लोहे के सलाखों और खारदार से लिपटी लाठियों से लैस चीनी फौजियों ने भारतीयों का भरकस निकाल दिया है। बाज़ भारतीय फौजी शदीद डर गए और अपनी जान बचाने के लिए दरियाए गलवान में छलांग लगाकर अपनी जानें बचाईं। बल्कि बचाईं क्या होगी, वहाँ पे जो है वो दरिया का पानी इतना सादा है कि उनकी जान में भी वहाँ पे गंवा बैठे होंगे। तफसीलात के मुताबिक लद्दाख में जो भारत के कंट्रोल से कब्जा इलाका था, जिस पर अभी चीन ने काफ़ी हद तक कब्जा कर लिया। तकरीबन 8 किलोमीटर उनकी जो सरहद है उसके अंदर तक वो आ गए हैं। वहाँ पर उन्होंने अपने मोर्चे वगैरह भी बना लिए हैं। तो भारतीयों के साथ चीनी फौजियों ने आउट ऑफ कंट्रोल रवैया अपनाकर लद्दाख में लाइन ऑफ कंट्रोल पर झड़प में भरपूर जवाब दिया। और भारतीय फौज की 16 बहार रेजिमेंट के एहलकारों पर हमला, मतलब जदीद हथियार नहीं थे उनके पास, लेकिन क्योंकि उनके दरमियान वादा हुआ है कि हमने असला वगैरह जो है वो इस्तेमाल नहीं करना है, तो उसके बजाय उन्होंने लाठियों पत्थरों और जिस्मानी तौर पर मतलब वो जो लाखों पुलिसों से उनसे जो है वो लड़ाई की है। तो 16 बहार रेजिमेंट के जो एहलकारों पर हमला आवर होने के लिए जदीद हथियारों के बजाय लोहे के सलाखों आधार तार से लिपटी लाठियों का इस्तेमाल किया गया। चीनी फौजियों की जरूरत और बहादुरी के चर्चे भारतीय मीडिया पर भी आम है, लेकिन इज्जत बचाने के लिए उन रिपोर्ट्स की आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं की जा रही। भारतीय जो ज़राए दफा है वो हाल ही में दोनों ममालिक ने बाहमी इत्तेफाक राय से वादी गलवान के एक बड़े हिस्से को बफर जोन करार दिया था, लेकिन चीनी फौज ने उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए दरियाए गलवान के जनूबी किनारे पर अपनी एक नई चौकी पर काम शुरू कर दिया। ये भारत के ज़राए अबलाग या भारत के वजारत दफा वाले कह रहे हैं, चीनी ऐसा नहीं कह रहे। पीर की शाम को 16 बहार रेजिमेंट के कमांडिंग अफसर कर्नल वीर संतोष बाबू और रेजिमेंट से वाबस्ता देकर दर्जनों एहलकार चीनी फौजियों से बात करने के लिए चौकी के नज़दीक पहुंचे। चौकी को मुनहदम करने और पीछे हटने के लिए कहा तो दोनों अफवाज के दरमियान तख्त कलामी हुई। कुछ ही मिनटों बाद शदीद झड़प हो गई और कई घंटों तक जारी रही। चीनी फौजियों ने भारतीयों की भरपूर इज्जत अफजाई की। कर्नल संतोष बाबू और उनके साथियों को लोहे के राडों, सलाखों और पत्थरों से जो है वो पीट पीट कर शदीद जख्मी कर दिया। और वो फौजी जिनके साथ कोई दफाई सामान नहीं था, बास फौजी ने अपनी जानें बचाने के लिए दरिया गलवान में छलांग लगा दी, लेकिन अपनी जानें गंवा बैठे। कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें चीनी फौजियों ने दरिया में खुद फेंक दिया। ठीक है, झड़प में भारत को एक कर्नल समेत 20 एहलकारों की जानों से हाथ धोना पड़ा है। और ये हलाकतें 1999 की कारगिल जंग के बाद भारतीय फौज को लद्दाख में होने वाला सबसे बड़ा नुकसान है। जबकि 1967 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि जब भारत और चीन की अफवाज के दरमियान झड़प में किसी एक मुल्क को इतना बड़ा जानी नुकसान उठाना पड़ा। वो के भारतीय कह रहे हैं कि 45 चीनी फौजियों को भी जो है उन्होंने मारा है, लेकिन चीनी ज़राए अबलाग ने इसकी तस्दीक नहीं की है, क्योंकि चीनियों को उनकी जो दफाई पोजीशन है वो बहुत मजबूत है। और उन्हें जो है वो उनके पहले ही वो
हौसले बुलंद है, उन्होंने तो भारत की ज़मीन पर जो है वो मतलब वो अंदर घुसकर उनको मार रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ तो भारतीय मीडिया और भारतीय सियासतदान बहुत चीख पुकार कर रहे होते हैं, लेकिन अभी उनको बिल्कुल शांत सुधरा हुआ है। बिल्कुल मोदी साहब भी नहीं बोल रहे, जो पाकिस्तान को किस तरह का जो है वो धमकियाँ दे रहे होते हैं। असल में तो चाइना ने पाकिस्तान को एक लिहाज से प्रोटेक्ट किया है, क्योंकि लद्दाख से कुछ ही फासले पर, तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर के फासले पर जो है वो पराक्रम हाईवे है, जिसको भारतीय जो है वो अपनी एक सड़क बना रहे हैं, जिसको चीन को बड़ा ऐतराज़ है उस सड़क पे, क्योंकि वहाँ पर वो बाद में उस सड़क से गुजर कर जो सी पैक को नुकसान पहुँचा सकते हैं, जो कि पाकिस्तान के ज़ेरे कश्मीर गिलगित-बल्तिस्तान या स्कर्दू वाली साइड पे जो पराक्रम जो हाईवे गुजर रही है, उस पर वो उसको नुकसान पहुँचाकर पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो तजारत वगैरह है, या जो भी जो हम इकनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं उसको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, और आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को मुमताज़ नामा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल के निशान पर भी जो है वो ज़रूर क्लिक कीजिएगा। इससे जो मेरी आने वाली वीडियोज़ होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सकती है। तो आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।